वेलकम बैक नाज़रीन। बशीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी पर तनकीद करता है वो मेरा दुश्मन है। आप क्या समझते हैं, ये पार्टी के अंदर जमहूरी रवैये की हौसला शिकनी नहीं है, क्योंकि पीटीआई खुद इस वक्त जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद कर रही है? देखिए, इमरान खान का जो पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है, जो रिकॉर्ड रहा है कि वो माजी में जितने उनके बारे में बातें की जाती हैं कि वो अज़दवाजी जिंदगी में या कम से कम अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई कामयाब शोहर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो है वो कम से कम बुशरा बीबी के शोहर की हैसियत से ताबेदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। और बाज लोगों के करीब जो है वो नजदीक वो सजा भी इसी की भुगत रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी की बातें जो है वो मानी हैं। और तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो मुझे जो इस वक्त मुश्किल में हैं उसमें खासा किरदार बुशरा बीबी का है। ये हकीकत है या नहीं, इस पे मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन ये कि इमरान खान जब ये कहते हैं कि जो लोग बुशरा बीबी पे तनकीद करते हैं वो मेरे दुश्मन हैं, तो यकीनन वो अपनी अहलिया के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार करते हैं और हर शोहर को यह हक हासिल है। और एक लिहाज से जब वो कहते हैं कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, घरेलू खातून है और उन्हें किसी सियासत का जो है वो हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, तो जब वो ये बात करते हैं कि उन पर तनकीद करने वाला मेरा दुश्मन है, तो वो अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिसने तनकीद करनी है वो मुझ पर करे, मेरी सियासी जमात पर करे, बुशरा बीबी पर ना करे। तो जाहिर है वो ये बात कर रहे हैं। तहरीक जब सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत की बात जो है वो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर इमरान खान अपनी जमात में किसी फैसले को वीटो कर दे तो तहरीक इंसाफ का ठीक है, मजहर साहब का भी पॉइंट लेना चाहूंगी इसमें। मजहर साहब, इमरान खान ने जैसे कहा कि जो बुशरा बीबी पर तनकीद करता है वो मेरा दुश्मन है, इस तरह तो तहरीक इंसाफ के सफ़ों में भी तनकीद हुई है। अलीमन गंडापुर का नाम भी उन लोगों में आता है। अब आगे क्या होगा? मेरा ख्याल है ये मैसेज उन्होंने पार्टी के अंदर ही दिया है। पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे और ये मैसेज उनका पार्टी के अंदर ही है। अच्छा, अभी 119 मिलियन की बात हो रही थी। अब देखिए ये तमाशा क्या लगा हुआ है कि केस है 190 मिलियन का और जुर्माना हो रहा है 10 लाख। सुभान अल्लाह। ओ भाई, खाया अगर 190 मिलियन गया है तो 190 मिलियन ही जुर्माना करो और फिर वो भी हिसाब बेबाक करो कि मलक रियाज ने नजायज दौलत से किस हस्ती से अपार्टमेंट खरीदा है, क्या वो पैसे हलाल हो गए थे और उन हस्तियों ने पैसे कहां से लेकर वो गए थे, कौन से जराए थे, ऊंट के जरिए लेकर गए थे, कश्ती के जरिए, कैसे वो पैसे चले गए। ये देखिए इस मुल्क में तमाशे लगे हुए हैं। जो इमरान खान की बहन हो या किसी की भी बहन हो, अगर वो या बीवी हो, अगर वो गैर सियासी है और उस पे उसकी पार्टी तनकीद करती है तो उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से मैसेज दिया, मेरा ख्याल है और इसके अलावा कोई बात नहीं। क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर तनकीद हुई थी बुशरा बीबी के हवाले से और वो तनकीद कई हवालों से जायज भी थी, इसलिए कि एक नॉन पॉलिटिकल खातून जो है उसका क्या काम है कि वो पॉलिटिकल डिसीजन करती फिरे। ये दुरुस्त है बात। अच्छा परवेज साहब, आज पीका एक्ट 2025 कौमी असम्बली में बिल पेश हो गया है। अब इससे कुछ सजाओं का भी तयन किया जाएगा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सोशल मीडिया के हवाले से आपको लगता है हुकूमती वुज़रा पर भी इसका इतलाक होगा जो माजी करीब में फेक न्यूज़ फैलाते रहे हैं? सब पे होना चाहिए जी, कोई भी जो है लाडला नहीं होना चाहिए। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है और अगर पाकिस्तानी हकाम इसको भी समझ ले तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको ये ना समझा जाए कि ये अपोजिशन के लिए है या इमरान खान के लिए, नहीं, ये सब के लिए, ये मेरे लिए, आपके लिए। इस प्रोग्राम में बैठे हुए जितने दोस्त हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरियां सुनाई जा रही हैं, सुनाई जाती हैं, तो उनका कुछ सिर पैर होना चाहिए ना, वरना ऐसा तो थोड़ी है कि अगले हफ्ते वहां से अमेरिका में जो मीटिंग्स हो रही है वहां से आने जा रहे हैं। तो देखें ना, फेक न्यूज होती क्या है, आप जहन साजी जिसको कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, चीजें हो रही हैं, यही कुछ होता है ना। तो इसमें ये अगर इतलाक परवेज संदीले पे होगा, मेरे बाकी दोस्तों पे होगा, एंकर्स पे होगा, हुकूमत पे होगा, अपोजिशन पे होगा, तो ही बात बनेगी। क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसेंटली इंग्लैंड में जो एक फेक न्यूज पे ऐसे हुआ है वो आपके सामने है। ये तो इतना, इसमें तो मेरे ख्याल में हम एक दूसरे को इसमें तो सब इत्तेफाक करेंगे
कि ये इसका इतलाक सब पर होना चाहिए, हुकूमत पर भी होना चाहिए, अपोजिशन पर भी होना चाहिए, आम इंसान पर भी होना चाहिए, अदारों के लोगों पर होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि उनका भी हिसाब होना चाहिए जिनसे वो फ्लैट खरीदे, ठीक हो गया। 94 93 में खरीदे थे, मलक रियाज ने 2004 में खरीदे, तो मलक रियाज साहब से जब उनसे हिसाब लेने की बारी आई, जब इमरान खान साहब ने हिसाब लेने की कोशिश की, तो वहां पे एनसीए ने तो उनके क्लियर करार दिए ना, उन्होंने तो उनका हिसाब क्लियर करा दिया। जिन अजीम हस्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट तो मलक रियाज गया बेचारा, साबित तो उसको करना पड़ा, 190 मिनट उसके जब्त हुए। तो जिनके वहां पे क्लियर हुए हैं, जिनकी वहां पर नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड ने क्लियर किए हैं, कम से कम अब तो बख्श दें उनको, ठीक है। एक वो वहाँ बैंक डिफॉल्ट भी हुए हैं। अब देखे ना, नहीं नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिपोर्ट बैंक डिफॉल्ट हुए हैं, हुसैन नवाज को क्लियर किया ना मेरे भाई, किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया था तो मलक रियाज की तरह उनसे भी पूछ लेते, उनके तो तमाम रिकॉर्ड क्लियर करे हैं। तो उसके बाद मलक रियाज के मजीद आगे से खुलते गए हैं, जिसमें ठीक है। ईसा साहब से पॉइंट लेना चाहूंगी। ईसा, पीका एक्ट के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई भी मुल्क है उसको ज़ाब्ते के बगैर तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, इससे पहले भी था, उसका भी सिलेक्टिव इतलाक करना है जिस तरह किया जाता रहा है। अगर आज भी आपने कोई कानून बना के उसका सिलेक्टिव इतलाक करना है तो उससे तो मामला ठीक नहीं होगा। ये पीका एक्ट के बगैर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो कवानीन में गुंजाइश है लाइबल की, सिलेंडर की, मसला ये कि अदालतें उस पर फैसला नहीं करती। वो फोरम नहीं है कि जहाँ पर हुकूमतें जाएं ऐसे सहाफ़ियों को, ऐसे लोगों को जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हुकूमत भी डिसइंफॉर्मेशन फैला रही होती है, काउंटर करने के लिए उस डिसइंफॉर्मेशन को जो अपोजिशन फैला रही होती है, अपोजिशन उस डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए अपना प्रोपेगेंडा कर रही होती है जो हुकूमत की तरफ से हो रहा होता है। अगर आपने प्रोपेगेंडा का काउंटर में प्रोपेगेंडा कर साहब जी, आपने इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने उसको ही फेक कह दिया। आपने अमेरिका के हवाले से इंफॉर्मेशन दी, हम तो मानते हैं कि इंफॉर्मेशन है। नहीं, मैं तो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरा उससे कोई मेरा उससे क्या ताल्लुक है? अगर जुमे को या अगले हफ्ते कोई मीटिंग होने जा रही है, अगर आज ब्रीफिंग है कैपिटल हिल में, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि नहीं हो रही जनाब, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ? मैं कबूतर तो नहीं हूँ, मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूँ, वो जो तो बिल्ली गायब नहीं होगी। एक चीज है जो इसको मैं फेक न्यूज कह रहा हूँ, वो ये है कि वहां पर इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान के बारे में क्या डिस्कस होने जा रहा है। तो वही तो ब्रीफिंग का मकसद है। मुझे तो ये, मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्री भी देखी है जो प्ले होने जा रही है। अब क्या करूं मैं उसका? इंफॉर्मेशन को घोल के पी लूं? वाशिंगटन डीसी और क्या कहूं कि नहीं हो रही? अब इसी में परवेज साहब, यही एक बड़ी कसार प्रॉब्लमैटिक चीज है, है। जो कांग्रेसमैन ग्रेट कसार है, उनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाके देख लेना। नकवी से बनवाई है तो ठीक है, हम बिलीव करते। आई एम नॉट से, मैं तो कोई जज नहीं हूं कि मैं उस इंफॉर्मेशन को दुरुस्त मैं कहूं कि जो वहां पर मौकिफ वो रख रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है। मैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं कि ये इवेंट हो रहा है। वो इस किस्म की होती है, ये अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इंग्लैंड में भी हुई है, वहां पे भी हो रही है। वो गलत होगी ना भाई, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? मैं तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एक इवेंट टेक प्लेस होने जा रहा है, उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? इस एक्ट में यही एक प्रॉब्लमैटिक चीज है कि अगर कोई सहाफी कोई खबर देता है और बाद में वो जाली हो जाती है, तो ये कैसे एस्टेब्लिश में होगा कि उसने जानते बूझते ये गलत खबर दी है? यही एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। नहीं देख, इसमें तो जाली वाली बात ही नहीं है। आज एक अनाउंस्ड इवेंट है, मैंने उसका तस्करा किया कि ये इवेंट होने जा रहा है। अब वो शेड्यूल पे मौजूद है, 15 कांग्रेसमैन के ट्विटर हैंडल्स के ऊपर मौजूद है, उसके फ्लायर छपे हुए हैं, उसका टाइम मेंशन है। प्रोग्राम का वक्त आई एम नॉट द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट इवेंट, आई एम जस्ट रिपोर्टिंग दिस इवेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।